के पास ये जो गाय हमारे सामने देख रहे हैं, इन्हीं गाय का 3 बच्चे हैं। देखिए ये जो गाय है 3 बच्चे का जन्म दिया है, देख सकते हैं आप। पहली बार आप सुने होइएगा कि कोई जो गाय है जो 3 बच्चे का जन्म दिया हो, जिसमें 2 बछड़ी है 1 बछड़ा है। तो ये चमत्कारी गाय इनको माना जा रहा है। और बहुत हम आपको बता दें कि इस गाय का नाम भी लक्ष्मी रख दिया गया है कि जब से ये जो गाय है इस दरवाजे पे आया है, जब से उन्नति होता है। और इस गाय का गोबर भी बिकता है, पूजा पाठ जब त्यौहार होता है तो इस गाय को ये जो गाय का गोबर है लोग ले जाते हैं आस्थान निपने के लिए, घर निपने के लिए, ताकि इसे शुद्ध माना जाता है। और वास्तविक बात यह है कि इनके घर में यानी 2 लड़का जब परीक्षा देने गए, जब पेपर देने गए, तो गाय का जो गोबर है उसका तिलक करके गए, तो आज दोनों के दोनों नौकरी कर रहे हैं। तो इसी कारण, यही कारण है कि पूरे गांव वाले, पूरे पंचायत यहाँ पे आते हैं और कहीं पे अगर यात्रा पर निकलते हैं तो गाय का गोबर कहीं टीका लगा के जाते हैं। तो आइए आपसे हम बात करना चाहेंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? मिस्टर अखिलेश कुमार। अच्छा, ये जो गाय है, अब गाय के बारे में कुछ बता दीजिए 2 लाइन। जी, गाय के बारे में क्या है, गाय तो मेरी लक्ष्मी है। हाँ। इस गाय को जब से हम लाए हैं तब से मेरे घर में बहुत उन्नति है। अच्छा, बहुत उन्नति है। अच्छा, सुनते हैं कि गाय का जो तिलक लगा के जाता है वो परीक्षा पास कर जाता है। जी जी श्योर। कल मेरा भाई एक ही पैक्स में खड़े थे, राकेश कुमार यादव। हाँ। वो गाय का तिलक करके गए थे। अब बताइए, कल जो की बात राजनीति, जो चुनाव जो मतलब लड़े हैं, जो राकेश यादव जी अभी जो पैक्स का चुनाव में भी पहले जो चुनाव जीते हैं, तो इन्हीं गाय का यानी जो गाय का जो गोबर का यानी तिलक करके गए, यानी चंदन करके गए, तो वो चुनाव भी जीत गए। जी जी श्योर। और बताइए कि आपका जो 2 भतीजा है वो भी नौकरी लग गया? जी, दोनों गांव माता का ही सेवा करता था। हाँ। पढ़ाई करता था और गांव माता का सेवा करता था। हाँ। सेवा करते करते ऐसी हुई कि दोनों ने फॉर्म भरा और एग्जाम देने गया, तो एग्जाम में इसके गौ माता के गोबर से तिलक करके गया। अब माता की कृपा हो चाहे मनोकामना माई की कृपा हो, जो भी कृपा हो, दोनों पास कर गया एग्जाम में। फिजिकल भी निकाल दिया, मेडिकल भी निकाल दिया, सेलेक्ट कर दिया। और ऐसे भी जो गाय को लोग पूजा पाठ करते हैं और गाय को लोग माता मानते हैं, रामायण के द्वारा भी दर्शाया गया है। और गाय को राष्ट्रीय पशु भी घोषित कर दिया गया है, जो माननीय मोदी जी के द्वारा। और सनातन धर्म को काफ़ी ऊपर ले जाने का आप काम करिए। ये हम आपको बताएं ना, सिर्फ आप रामायणों में देखे होइएगा, लेकिन आज आप वास्तविक देख लीजिए, रियल देख लीजिए, जो हमारे सामने प्रमाण है। 3 बच्चे को आप मतलब दिखा दीजिए, और ये माँ है, देख लीजिए ये कितना मतलब ये जो माता है, देखिए कितना सुंदर माता है। यहाँ पे शांति से है, हाथ रख देते हैं, बच्चा भी खेले तो इससे मारता उड़ता नहीं है। बताइए, किसी को नहीं मारती है। देखिए कितना शांत से खड़ी है अभी ये। तो बात यही है कि ये जो है वास्तविक है। और इनका दूध भी चना अमृत के लिए बिक जाता है, यानी चना अमृत के लिए अच्छा। ये बताइए, लोग त्योहार में दूध के लिए आता है कि ना? जी आता है। त्योहार के अंदिना में भी लोग आते हैं, अंदिना में भी लोग, कभी कोई पूजा हो उसमें भी लोग पहुँचता है, गृह प्रवेश हो उसमें भी लोग आता है। थोड़ा गाय का दूध दीजिए। हाँ, थोड़ा गाय का दूध दीजिए, ज्यादा नहीं हो, 1 लीटर ना हो तो 50 ग्राम दीजिए, निकी दीजिए हमको। हाँ, ताकि सारे दूध में फेंट देंगे। जी, जो गंगाजल का काम करते हैं, थोड़ा जैसे गंगाजल डाल दिया जाता है जल में, सब गंगाजल शुद्ध हो जाता है, वैसा ही होता है। अच्छा बताइए, ये जो गाय का दूध है यानी गंगा जल से कम नहीं है। गंगा जल आपको धोखा भी दे सकता है, लेकिन ये गाय का दूध आपको धोखा नहीं दे सकता है। यानी गाय के जल से भी ऊपर है, यानी मतलब चना अमृत का काम करते हैं। बात यही है ना? जी, बात यही है। इनके जो दूध से, गोबर से जो भी अगर पूजा पाठ किया जाए वो शुद्ध हो जाता है। जी, शुद्ध होता है, और उसका फल मिल जाता है। फल मिलता है। तो अगर आप जो है कोई त्योहार करते हैं, कोई अगर पवनी करते हैं, तो इस गाय का गोबर जरूर लेकर जाइए। आपकी सारे जो मनोकामनाएं हैं आपकी पूरा हो जाएगा। और ये जो प्राइम लोकेशन है मनोकामना माई का, आप नाम सुने होइएगा, हराज गांव का नाम है, मनोकामना माई का आप नाम सुने होइएगा। उसी से 1 किलोमीटर हट के है। एक बार पूरे लोकेशन आप बता दीजिए, एड्रेस। इसके एड्रेस हुआ हराज नरुलापुर पंचायत पड़ता है जी, और शिकारगंज थाना पड़ता है। अच्छा। जो गांव है, इस गांव का नाम है गोढ़िया हराज, जहाँ पे मनोकामना माई का मंदिर स्थित है। अच्छा, यहाँ से कितना दूरी पर होगा? वही 300 मीटर, 300 से 400 मीटर होगा। यानी 300-400 में, यानी 1 किलोमीटर से भी कम, यानी 1 किलोमीटर के आधा मीटर मान लीजिए, यानी आधा किलोमीटर। तो बताइए, ये जो चमत्कारी गाय के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? एक बार इधर फोकस कर दीजिए। आप चमत्कारी गाय के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, जरूर सवाल करिए। हम कोशिश करेंगे आपको सवालों का जवाब हम आपका जरूर देंगे। और